प्रसिद्ध जैन मुनि तरुण सागर महाराज का शनिवार सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वो 51 वर्ष के थे। उनकी हालत कई दिनों से गंभीर बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज का निधन शनिवार सुबह 3 बजे हुआ। दिल्ली के शाहदरा से जैन मुनि के पार्थिव शरीर को समाधि के लिए गाजियाबाद के मोदी नगर ले जाया जा रहा है। इस दौरान जैन समुदाय से जुड़े सैकड़ों लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। बारिश के दौरान भी यात्रा नहीं रुकी। गाजियाबाद के रास्ते जैन मुनि के शव को राधेपुरी से मोदी नगर यूपी ले जाया जा रहा है, जहां पर तरुण सागर जी के नाम से एक आश्रम है, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शव यात्रा जारी है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं, जिनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि जैन मुनि तरुण सागर बुखार और पीलिया की बीमारी से जूझ रहे थे। वैशाली के मैक्स अस्पताल में उन्हें करीब 15 दिन तक भर्ती रखा गया था। गत 30 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी करवाकर उन्हें कृष्णा नगर के राधेपुरी लाया गया था। जैन मुनि राधेपुरी में एक समुदाय के घर में गत 27 जुलाई से चतुर्मास कर रहे थे। वहीं डॉक्टरों के हवाले से कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले पीलिया की शिकायत मिलने के बाद तरुण सागर महाराज को मैक्स अस्पताल में लाया गया था, लेकिन इलाज के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बुधवार को उन्होंने आगे इलाज कराने से मना कर दिया था और अपने अनुयायियों के साथ गुरुवार शाम कृष्णानगर दिल्ली स्थित राधापुरी जैन मंदिर चतुर्मास स्थल आ गए थे। यहाँ पर भी वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे। तरुण सागर जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने शोक संदेश के साथ जैन मुनि के साथ अपनी एक फोटो भी ट्वीट की है। ट्वीट में लिखा है, जैन मुनि तरुण सागर के निधन पर गहरा दुख हुआ है। हम उन्हें उनके उच्च विचारों और समाज के लिए योगदान के लिए याद करेंगे। उनके विचार लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जताते हुए ट्वीट किया है, जैन मुनि श्रद्धेय तरुण सागर जी महाराज के असामयिक महासमाधि लेने के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। वे प्रेरणा के स्रोत, दया के सागर एवं करुणा के सागर थे। भारतीय संत समाज के लिए उनका निर्वाण एक शून्य का निर्माण कर गया है। मैं मुनि महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जैन मुनि तरुण सागर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनकी शिक्षा और विचार लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। पिछले दिनों तरुण सागर जी के शिष्य ब्रह्मचारी सतीश ने जानकारी दी थी कि तरुण सागर तेज बुखार और पीलिया की बीमारी से पीड़ित हैं। पीलिया उन्हें काफी ज्यादा था। 17वां समाधि पर उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेदिक तरीके से महाराज का इलाज चल रहा था। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तरुण सागर के प्रवास स्थल पर उनके दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आने लगे थे। यह सिलसिला शनिवार शाम तक जारी था। इस दौरान उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जगह जगह प्रार्थना भी की जा रही थी। जिस कमरे में उन्हें रखा गया था, वहां पर केवल अन्य जैन मुनि व शिष्यों को जाने की इजाजत थी। शुक्रवार को प्रवास स्थल के बाहर जुटे सैकड़ों श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए तरुण सागर 4 बार मकान की बालकनी में आए और फिर अंदर चले गए थे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। जब ये सूचना अन्य जैन मुनियों को लगी तो वो राधेपुरी पहुंचे। उन्होंने तरुण सागर महाराज को समझाया था कि अभी समाज को उनकी जरूरत है, वह इस तरह का फैसला अभी न लें। जैन मुनियों के समझाने पर उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया था। यहाँ पर बता दें कि कुछ दिनों पहले 29 अगस्त को तरुण सागर द्वारा लिखा गया एक पत्र भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, मैं बिना दीक्षा के नहीं जीना चाहता। ऐसे में सभी मुझे जैन मुनि गुप्ती सागर के पास ले चले, वही मेरा आगे का जीवन देखें, समाधि दें। आपको बता दें कि मुनि तरुण सागर का असली नाम पवन कुमार जैन था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में 26 जून 1967 को हुआ था। 1981 में उन्होंने घर छोड़ दिया था और दीक्षा ली थी। जैन मुनि तरुण सागर अपने प्रवचनों के लिए काफी मशहूर थे। वे मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा में प्रवचन भी कर चुके थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कड़वे प्रवचन करते थे। उनकी कड़वे प्रवचन नाम से पुस्तक भी है। विश्व मिशन के लिए मैं निकला, हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूँ। लोगों से कहता हूँ, लोग मेरी बात को पसंद कर। लोग पूछते हैं, मुनि जी आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है? मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपकी
सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है? मैं कहता हूं मेरी खुशनसीबी सिर्फ यही है, मैं इतना कड़वा बोलता हूं फिर भी लोग मुझे सुनते हैं। वरना जमाना ये है कि बेटा भी बाप की कड़वी बात, जमाना बेटा भी कड़वी बाप की कड़वी बात नहीं सुनता है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग मेरी कड़वी बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। मैं समझता हूं यही तरुण सागर की खुशनसीबी है, और इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी हो सकती है। आज सारे संस्कार खत्म हो गए, सब संस्कार खत्म, अब एक ही संस्कार बाकी है, अंतिम संस्कार। सारे संस्कार खत्म हो, एक ही संस्कार बाकी है, संस्कार खत्म। संस्कार दो। भारतवर्ष की बेटी मां जब अपनी बेटी को विदा करती है तो संस्कार दीक्षा देती है, कहती है बेटी से, बेटी पति को प्रिय होना यही तुम्हारा धर्म है, बेटी इस खानदान की मर्यादा को निभाना, और बेटी जिंदगी गंगा की धारा है, रेलवे लाइन नहीं जो समानांतर चले। गंगा की धारा कभी इधर गिरती है कभी उधर गिरती है, लेकिन गंगा की पवित्रता में कभी आंच नहीं आती है। मां अपनी बेटी को विदा करते हुए संस्कार दीक्षा देती है और कहती है बेटी जीवन में कभी दुख आए तो कोने में बैठ कर के आंसू गिरा लेना, लेकिन माँ बाप की खानदानी को निभाना, इसका ख्याल रखना। संस्कार दीक्षा। आजकल की माताएं, बताओ बताओ, दो महिला मिली, आपस में बात कर रही थी, एक महिला ने कहा क्यों भाई तू इतनी दुबली क्यों है, तेरे को खाने नहीं मिलता क्या? नहीं, खाने को तो मिलता है, फिर दुबली क्यों है? फिर दूसरी महिला ने पूछा भाई और तू इतनी मोटी क्यों है? बोले मेरी माँ ने विदाई के समय मुझे जो एक सबक दिया था उस सबक का पालन कर रही इसलिए मोटी हूँ। बोले क्या दिया? बोली मेरी माँ ने कहा था रात में पति के लिए एक गिलास दूध, बड़ा वाला गिलास, मलाई वाला दूध, काजू किशमिश बादाम पिस्ता उसमें डाला हो, वो दूध तैयार करके पति के सामने ले जाना, पति के लिए ले जाना, पति को देना, और उसी वक्त कोई ऐसी बात कह देना, पति बोलेगा क्रोध में मुझे नहीं पीना दूध, तू पी जाना। आज तक इस माँ की सी का पालन। जय हो पंचम काल की महिलाओं की। For more information, log on to www.clips.in.